नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मन लगाकर सुनिए दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान की सबसे कठिन जंग बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही अंदर से होती है। हम सोचते हैं कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन लोग होते हैं, हालात होते हैं या फिर दुनिया की चुनौतियां। लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है। सच्चाई यह है कि इंसान ज़्यादातर बार दूसरों से नहीं हारता बल्कि अपनी ही सोच से हार जाता है। हर बार जब आप रातों को जागते हुए किसी पुरानी बात को दोहराते हैं, हर बार जब आपका दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ते हैं, हर बार जब आप अपने ही विचारों के जाल में फंस कर थक जाते हैं, तो असल में ये लड़ाई आप और किसी से नहीं बल्कि अपने ही मन से लड़ रहे होते हैं। जिंदगी की राह पर सबसे बड़ा रण क्षेत्र आपका दिमाग है, जहां बाहर की दुनिया से टकराने से पहले ही आपके भीतर की आवाज़ आपको हरा देती है। लोग सोचते हैं कि दुख, चिंता और हार उन्हें बाहर से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब हमारे अपने ही मन की देन होती है। मन यही वह शक्ति है जो इंसान को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अगर मन आपका दोस्त है तो पूरी दुनिया आपके कदमों में झुक सकती है, लेकिन अगर मन आपका दुश्मन बन जाए तो फिर चाहे आपके पास सब कुछ हो, जिंदगी बोझ लगने लगती है। जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन यही है कि इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि उसका असली मालिक कौन है। वह सोचता है कि सब कुछ उसके दिमाग से चल रहा है, लेकिन असल में खेल कहीं और हो रहा होता है। देखिए, दिमाग तो केवल एक यांत्रिक व्यवस्था है। यह एक अद्भुत कंप्यूटर की तरह है जो हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है, याद करता है और हमें ज़रूरत पड़ने पर जानकारी देता है। लेकिन सवाल यह है कि इस कंप्यूटर को चलाने वाला कौन है? ये दिशा किससे लेता है? जवाब है मन। मन को अगर आप गहराई से देखें तो ये हमारी भावनाओं, इच्छाओं, सपनों और विचारों का केंद्र है। दिमाग तो केवल एक उपकरण है, लेकिन मन ही वह है जो उस उपकरण को आदेश देता है कि किस दिशा में जाना है। जब आप गुस्से में होते हैं तो दिमाग उसी भाव के हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। जब आप प्यार में होते हैं तो दिमाग वही तस्वीरें बनाने लगता है। यानी दिमाग तो बस आदेश का पालन करता है, लेकिन आदेश देने वाला मन है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। इसका सीधा मतलब है कि इंसान की असली पहचान उसके विचारों से तय होती है। अगर आपके विचार स्वच्छ और सकारात्मक हैं तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आपके विचार उलझन, नफरत और चिंता से भरे हैं तो वही बाहर की दुनिया में भी दिखाई देगा। बुद्ध कहते थे कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा साधन है। अगर मन पर विजय पा ली तो बाकी सब अपने आप आसान हो जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मन और दिमाग में फ़र्क इतना क्यों है? देखिए, दिमाग का काम है जानकारी जुटाना, गणना करना और उसे इस्तेमाल करना। लेकिन मन भावनाओं की धारा है। मन का कोई निश्चित रूप नहीं है। ये कभी शांत नदी की तरह बहता है तो कभी तूफान की तरह सब कुछ उथल पुथल कर देता है। यही वजह है कि इंसान की पूरी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि उसका मन किस अवस्था में है। मान लीजिए दो विद्यार्थी एक ही किताब पढ़ते हैं। दोनों के दिमाग में वही शब्द जाते हैं, वही पन्ने पलटे जाते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ता है? फ़र्क इस बात पर पड़ता है कि उनके मन ने उन शब्दों को किस भाव से ग्रहण किया। एक विद्यार्थी उन शब्दों को प्रेरणा के रूप में देखता है, जबकि दूसरा उन्हें बोझ समझता है। यही मन का खेल है। बुद्ध ने इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि दिमाग बैलगाड़ी की तरह है और मन उसका सारथी। अगर सारथी सही दिशा देगा तो गाड़ी सही रास्ते पर जाएगी, लेकिन अगर सारथी नशे में हो, बेकाबू हो या भटका हुआ हो तो बैलगाड़ी गड्ढों में गिर जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मन बेकाबू हो तो दिमाग चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, इंसान की जिंदगी उलझनों में फंस जाएगी। मन को समझने के लिए बुद्ध ने ध्यान मेडिटेशन की शिक्षा दी। उनका कहना था कि मन हमेशा बाहर की तरफ भागता है। ये हर समय किसी ना किसी चीज़ के पीछे दौड़ता रहता है।
कभी भूतकाल, कभी भविष्य, कभी इच्छाएं, कभी डर। लेकिन ध्यान से इंसान अपने मन को वर्तमान क्षण में लाना सीखता है। और जब मन वर्तमान में टिकता है तभी असली शांति का अनुभव होता है। सोचिए, दिमाग बिना मन के कितना बेबस है। अगर आपका मन उदास है तो दिमाग चाहे कितनी भी योजनाएं बनाए वे सफल नहीं होंगी। अगर मन अशांत है तो कोई भी काम पूरा ध्यान लगाकर नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर मन प्रेरित है तो दिमाग में ऊर्जा अपने आप आ जाती है। यही वजह है कि बुद्ध ने मन को सारी शक्तियों की जड़ माना। अब जरा इसे और गहराई से महसूस कीजिए। जब कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कह देता है तो आपके कान सिर्फ शब्द सुनते हैं। आपका दिमाग उन शब्दों को पहचान लेता है, लेकिन उन शब्दों को चोट या गुस्से में बदलने का काम मन करता है। वही मन उन शब्दों को पकड़कर भावनाओं का रूप दे देता है। और आप सोचने लगते हैं, उसने मुझे क्यों कहा, मैं भी उसे जवाब दूंगा। यही चक्र आपको भीतर से तोड़ देता है। गौतम बुद्ध कहते थे, मन सबका मालिक है। मन अगर पवित्र हो तो शब्द और कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। यानी जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक दिमाग चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो उसका इस्तेमाल सही दिशा में नहीं हो पाएगा। दिमाग और मन का यह अंतर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अपने दिमाग से जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन असल में वे अपने मन के गुलाम बने होते हैं। मन ने कहा मुझे ये चाहिए और आप उसी के पीछे दौड़ पड़े। मन ने कहा मुझे डर लग रहा है और आपने कदम रोक दिए। मन ने कहा मैं दुखी हूं और आप रोने लगे। यानी इंसान दिमाग से नहीं अपने मन से बंधा हुआ होता है। अगर इस मन को पहचान लिया, इसे समझ लिया तो जिंदगी की आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि तब आप ये जान जाते हैं कि हर दर्द, हर उलझन, हर डर बाहर से नहीं आ रहा बल्कि अंदर के मन से उपज रहा है। और जब ये पहचान हो जाती है तो इंसान धीरे धीरे अपने मन को काबू करना सीख जाता है। बुद्ध का कहना था कि मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर इस घोड़े को लगाम नहीं लगाई जाए तो यह आपको गिराकर कहीं भी ले जाएगा, लेकिन अगर इसे साध लिया जाए तो यही घोड़ा आपको मंजिल तक पहुंचा देता है। यही वजह है कि बौद्ध साधना का पूरा जोर मन को साधने पर है। मन की असली पहचान यही है कि यह आपके सुख और दुख का असली कारण है। आप बाहर जितनी भी चीजें बदल लें, अगर मन नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और अगर मन बदल गया तो बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हो आप शांत और संतुष्ट रह सकते हैं। मन को समझने के बाद अगला सवाल यह उठता है कि आखिर मन हमें कंट्रोल क्यों करता है? क्या वजह है कि हम बार बार अपनी ही सोच और आदतों के गुलाम बन जाते हैं? इसका जवाब बड़ा सरल है, लेकिन उसे स्वीकार करना मुश्किल है। असल कारण यह है कि हमारा मन बार बार वही रास्ते चुनता है जिन पर वह पहले चला है। जिस तरह नदी का पानी बार बार उसी घाटी से होकर बहता है, उसी तरह मन भी बार बार उन आदतों और विचारों की ओर खींचता चला जाता है जिनसे वह परिचित है। आपने गौर किया होगा कि अगर आप रोज सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत डाल लें, तो वह आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि बिना मोबाइल देखे चैन नहीं पड़ता। यही मन का खेल है। यह आपको आपकी ही आदतों का कैदी बना देता है। और यही नहीं, ये केवल आदतों तक सीमित नहीं है। मन आपकी सोच को भी बार बार उसी दिशा में ले जाता है। अगर आपके मन ने यह मान लिया कि आप असफल हैं, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, अंदर की वह आवाज़ आपको बार बार कहेगी तुमसे नहीं होगा, और धीरे धीरे आप उस आवाज़ के गुलाम हो जाते हैं। यही वजह है कि मन हमें कंट्रोल करता है। ये कभी भूतकाल में ले जाकर पछतावे का बोझ डाल देता है तो कभी भविष्य में धकेल कर डर और चिंता में जकड़ लेता है। वर्तमान को जीने का मौका ही नहीं देता और इंसान सोचता है कि बाहर की परिस्थितियां उसकी जिंदगी बिगाड़ रही हैं, जबकि असलियत ये होती है कि उसका मन ही उसे भटका रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य अपने ही विचारों से बंधा हुआ है। उन्होंने इसे जंजीरों से तुलना की थी। उन्होंने कहा था कि लोहे की जंजीरें इतनी मजबूत नहीं होती जितनी मजबूत हमारे विचारों और इच्छाओं की जंजीरें होती हैं।
एक कैदी अगर चाहे तो लोहे की जंजीर तोड़ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी ही आदतों और इच्छाओं का कैदी है उसके लिए यह बंधन तोड़ना सबसे कठिन काम होता है। सोचिए मन की ताकत कितनी ज़्यादा है। यही मन इंसान को ऊंचाइयों पर भी पहुंचा सकता है और यही मन उसे अंधेरे की गहराइयों में भी धकेल सकता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया वे महान बने, और जो अपने मन की इच्छाओं में बह गए वे खुद भी गिरे और दूसरों को भी गिरा दिया। अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया जीतने की कोशिश की, लेकिन जब उसका मन लालच और अहंकार से भरा था तो सारी जीत भी उसके लिए बेकार साबित हुई। दूसरी ओर बुद्ध जैसे लोग जिन्होंने अपने मन को जीत लिया वे बाहरी रूप से राजा नहीं बने, लेकिन आज हजारों साल बाद भी उनके नाम की गूंज दुनिया के हर कोने में है। ये फर्क है मन के गुलाम बनने और मन को अपना साथी बनाने का। अब सवाल यह है कि मन को काबू में लाना क्यों जरूरी है। इसका सबसे सरल उत्तर यह है कि जब तक मन आपका गुलाम नहीं बनेगा तब तक आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वह किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है। मान लीजिए आपके सामने दो रास्ते हैं, एक आसान है लेकिन गलत है, दूसरा कठिन है लेकिन सही है। अगर मन काबू में नहीं है तो वह आपको आसान रास्ते पर धकेल देगा और यही आसान रास्ता धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर आपका मन आपके बस में है तो वह कठिन लेकिन सही रास्ता चुनेगा और वही रास्ता आपको सफलता और शांति देगा। इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है। महात्मा गांधी ने जब आज़ादी की लड़ाई शुरू की तो उनके सामने भी मन के कई प्रलोभन आए होंगे। सत्ता का लालच, गुस्से की भावना, हिंसा का रास्ता, ये सब सामने थे, लेकिन उन्होंने अपने मन को काबू में रखा। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, रास्ता अहिंसा और सत्य का ही होगा। यही वजह है कि उन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि मन पर नियंत्रण रखने वाला इंसान अकेला होकर भी करोड़ों दिलों को जीत सकता है। बुद्ध ने भी यही कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह उस योद्धा से भी महान है जो हजारों लोगों को युद्ध में हरा दे। क्योंकि बाहर के युद्ध अस्थायी होते हैं, लेकिन मन पर विजय शाश्वत है। लेकिन अगर मन काबू में नहीं है तो वही मन हमें बर्बाद कर देता है। आपने सुना होगा कई लोग छोटी सी असफलता में टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा और कुछ लोग वही असफलता को अवसर बना लेते हैं। फर्क केवल यही है कि किसका मन किसके अधीन है। मन का स्वभाव है कि वह भटकता रहे। अगर आप उसे दिशा नहीं देंगे तो वह आपको भी भटका देगा। यही कारण है कि ध्यान, साधना, प्रार्थना जैसी चीजें बनाई गई। ये सब मन को स्थिर करने के उपाय हैं। गौतम बुद्ध बार बार यही कहते थे कि मन को स्थिर किए बिना मुक्ति संभव नहीं। उनका कहना था कि अगर मन की लगाम आपके हाथ में नहीं है तो आप किसी भी क्षण गिर सकते हैं, लेकिन अगर लगाम आपके हाथ में है तो चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो आप अपनी नाव को पार लगा देंगे। मन की पहचान, उसका नियंत्रण और उसकी शक्ति यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो इसे समझ लेता है वह अपने जीवन का मालिक बन जाता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि मन कितना शक्तिशाली है और यह भी कि अगर इसे काबू में ना रखा जाए तो ये हमें बर्बाद कर सकता है, तब अगला सवाल उठता है, मन को वश में कैसे किया जाए। ये सुनने में जितना कठिन लगता है उतना है भी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह असंभव है। मन को साधना एक जीवन भर की प्रक्रिया है, लेकिन शुरुआत हमेशा सरल उपायों से ही होती है। सबसे पहला और सबसे मूलभूत उपाय है जागरूकता। हम में से अधिकतर लोग अपने विचारों को पहचान ही नहीं पाते। विचार आते हैं और चले जाते हैं और हम बिना सोचे समझे उनके पीछे भागते रहते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई बच्चा गुब्बारे के पीछे भागता है और बार बार गिर जाता है। पर जब आप रुक कर देखते हैं कि यह विचार आया है और यह केवल एक विचार है, हकीकत नहीं, तो धीरे धीरे आप उसके गुलाम होने से बच जाते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस है। अपने भीतर उठने वाली हर लहर को देखना, उसे पकड़ना नहीं।
मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हम अपने विचारों को लेबल करना सीख जाते हैं, ये डर है, ये गुस्सा है, ये चाहत है, तो वे विचार उतने शक्तिशाली नहीं रहते। जितना आप अवेयर होंगे, उतना ही मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। दूसरा उपाय है अनुशासन और आदतें। मन का स्वभाव है कि यह आसानी से बहक जाता है। अगर आप इसे ढीला छोड़ देंगे तो यह इधर उधर भागेगा। लेकिन अगर आप नियम बनाते हैं और उन पर चलते हैं तो मन धीरे धीरे उसी ढर्रे पर ढलने लगता है। ये वैसा ही है जैसे कोई नदी जिसे किनारे दे दिए जाए। वह किनारे ही उसके बहाव को दिशा देते हैं। सोचिए एक छात्र जो रोज तय करता है कि सुबह उठकर पढ़ाई करेगा। पहले दिन उसका मन कहेगा सो जाओ कल पढ़ लेना, लेकिन अगर वह अनुशासन रखता है तो धीरे धीरे वही पढ़ाई उसकी आदत बन जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब अगर वह ना पढ़े तो उसे बेचैनी होती है। यही मन की खासियत है। इसे आप चाहे तो बुरी आदतों का कैदी बना सकते हैं या अच्छी आदतों का मित्र। फर्क बस इस बात में है कि आप इसे किस दिशा में ढालते हैं। तीसरा उपाय है ध्यान और मौन। आज की दुनिया इतनी शोर-शराबे से भरी है कि हम खुद को सुन ही नहीं पाते। हर समय फ़ोन की आवाज़ें, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, बाहर का कोलाहल और इस शोर में मन और भी भटक जाता है। लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह है कि आप खुद को देखने लगे। सांसों की आवाज़ सुनना, शरीर की हलचल महसूस करना और विचारों को आते जाते देखना। गौतम बुद्ध ने ध्यान को मन पर नियंत्रण का सबसे बड़ा साधन बताया था। उन्होंने कहा था कि जैसे गंदा पानी तब तक साफ नहीं दिखता जब तक वह स्थिर ना हो जाए, वैसे ही मन तब तक साफ नहीं दिखता जब तक वह ध्यान से शांत ना हो। और जब मन शांत हो जाता है तो आप दुनिया को वैसा ही देख पाते हैं जैसी वह वास्तव में है, ना कि जैसी आपका मन आपको दिखाना चाहता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय है सकारात्मक सोच। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। जब नकारात्मक विचार बार बार आते हैं और हम उन्हें सच मान लेते हैं, तो वे हमारे जीवन की दिशा तय कर देते हैं। लेकिन जब हम जानबूझकर खुद को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो धीरे धीरे वही विचार हमारी आदत बन जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बिजनेसमैन बार बार असफल हो रहा है। उसका मन उसे कहेगा तुमसे नहीं होगा, अब छोड़ दो। अगर वह उस विचार को सच मान लेगा तो उसका सफ़र वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वह खुद से कहे यह असफलता केवल सीख है, इसका मतलब यह है कि मुझे एक और रास्ता तलाशना है, तो वही विचार उसे आगे बढ़ने की ताकत देगा। यही फ़र्क है नकारात्मक और सकारात्मक सोच का। रिश्तों में भी यही होता है। जब दो लोग झगड़ते हैं तो मन तुरंत कहता है ये व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें समझता नहीं। लेकिन अगर आप उस विचार को थोड़ा रोकें और देखें कि शायद सामने वाला भी परेशान है, शायद वह भी किसी तनाव में है, तो मन का रवैया बदल जाता है और रिश्ता टूटने से बच जाता है। दार्शनिकों और महान लोगों ने हमेशा यही कहा है कि मन को नियंत्रित करने के लिए इंसान को खुद पर नियंत्रण लाना होगा। अरस्तु ने कहा था वह इंसान महान है जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पा ली। योगवाशिष्ठ जैसे ग्रंथों में लिखा है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। मनोविज्ञान भी इसी ओर इशारा करता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) जैसी पद्धतियां यही सिखाती हैं कि अपने विचारों को पहचानो, उन्हें चुनौती दो और फिर उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ो। यही विज्ञान आज वही बात कह रहा है जो ऋषि मुनियों और बुद्ध जैसे महापुरुषों ने सदियों पहले कही थी। बुद्ध ने कहा था कि मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। इसका अर्थ यही है कि अगर आपके विचार सकारात्मक हैं तो आपकी जिंदगी सकारात्मक होगी। लेकिन अगर मन नकारात्मक विचारों में फंसा हुआ है तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए सकारात्मक सोच कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि जीवन जीने का सबसे व्यवहारिक तरीका है। इन सब उपायों में एक चीज़ समान है, ये सब अभ्यास मांगते हैं।
सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब कोई एक दिन का काम नहीं है। ये वैसा ही है जैसे कोई बीज बोना। पहले आप उसे पानी देते हैं, देखभाल करते हैं और धीरे धीरे वह पौधा बनता है, फिर वृक्ष। मन भी ऐसा ही है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो एक दिन यह आपके बस में आ जाएगा। सोचिए, अगर एक छात्र हर दिन केवल 10 मिनट ध्यान करें, अपनी पढ़ाई के लिए अनुशासन बनाएं और नकारात्मक विचारों को पकड़कर उन्हें सकारात्मक बनाएं, तो वह न केवल अच्छे अंक लाएगा बल्कि जीवन भर आत्मविश्वास से भरा रहेगा। अगर एक बिजनेसमैन असफलताओं को सीख समझकर हर दिन नई कोशिश करें तो उसकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। अगर रिश्तों में लोग थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस लाकर अपने गुस्से को पहचानें और शांत होकर सोएं तो कितने टूटते रिश्ते बच सकते हैं। मन को काबू करना कोई रहस्यमयी कला नहीं है, बल्कि यह एक साधारण लेकिन सतत अभ्यास है। जैसे आप रोज दांत साफ करते हैं, वैसे ही रोज मन को भी साफ करने की जरूरत है। और जब यह आदत बन जाती है तो मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। जब इंसान यह नहीं समझता कि उसका असली मालिक कौन है, तब वह मन का गुलाम बन जाता है। गुलामी केवल शरीर की नहीं होती, असली गुलामी मन की होती है। अगर आपका मन कहता है कि आज काम मत करो और आप उसकी बात मान लेते हैं तो याद रखिए आप उसके दास हो चुके हैं। अगर आपका मन कहता है कि यह असफलता तुम्हारी हार है और तुम उससे सहमत हो जाते हो तो आप मन के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। गुलामी का अर्थ यही है, आपके फैसले आप नहीं लेते, आपका मन लेता है, और यह गुलामी बड़ी खतरनाक है क्योंकि इसमें जंजीरें दिखाई नहीं देती। शरीर की बेड़ियों को तो इंसान काट सकता है, लेकिन मन की बेड़ियों को अगर पहचाना ही ना जाए तो इंसान पूरी जिंदगी उन्हीं में कैद रहता है। कितने लोग हैं जो अपने सपनों को केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि मन ने कहा यह असंभव है। कितने लोग हैं जो प्यार, रिश्ते या करियर को छोड़ देते हैं क्योंकि मन ने उन्हें डर दिखाया। दरअसल मन को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह हमेशा आसान रास्ता चुनता है। वह आराम की ओर भागता है, टालमटोल की ओर भागता है, डर की छाया में छिपना चाहता है। मन चाहता है कि कोई जोखिम ना उठाया जाए, कोई कठिनाई ना झेली जाए। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हमारा दिमाग और मन हमेशा कंफर्ट जोन की तलाश में रहते हैं। दिमाग का काम है हमें सुरक्षित रखना, और सुरक्षा का मतलब है कि कोई बदलाव ना हो, कोई नया संघर्ष ना हो। यही कारण है कि मन अक्सर हमें वहीं रोक देना चाहता है जहां हम हैं, चाहे वह स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। यही वजह है कि लोग अपने डर और टालमटोल के शिकार बन जाते हैं। लेकिन जब इंसान मन को गुलाम बना लेता है तब कहानी बदल जाती है। तब मन उसकी आज्ञा मानता है। तब मन कहता है आज मत उठो, और इंसान कहता है चुप रहो, मुझे उठना ही है। मन कहता है ये काम बहुत मुश्किल है, और इंसान कहता है मुझे चुनौती पसंद है। यही है मालिक बनना, और यह मालिक वही बन सकता है जिसने सेल्फ अवेयरनेस, अनुशासन और ध्यान जैसी चाबियों से मन की जंजीरों को खोलना सीख लिया है। अब जरा सोचिए एक साधारण इंसान की कहानी। गांव का एक बच्चा जिसके पास पढ़ाई के लिए ना किताबें थी ना पैसे। उसका मन कहता था छोड़ दो, यही तुम्हारी किस्मत है। लेकिन उसने मन की बात नहीं मानी। उसने खुद को कहा किस्मत मैं खुद बनाऊंगा। वह बच्चा रोज कुछ ना कुछ सीखता रहा, किताबें उधार लेकर पढ़ता रहा, और एक दिन वही बच्चा आईएएस बना। अगर वह मन का गुलाम बना रहता तो शायद वही खेतों में मजदूरी करता। लेकिन उसने मन को गुलाम बना लिया और अपनी जिंदगी का मालिक बन गया। एक और उदाहरण देखिए, एक महिला जो बार बार बिजनेस में असफल हो रही थी। मन ने कहा तुमसे नहीं होगा, अब घर बैठ जाओ। लेकिन उसने मन को आदेश दिया मैं हार नहीं मानूंगी। उसने अपनी असफलताओं से सीख निकाली, अपनी आदतें सुधारी, और धीरे धीरे वही महिला सफल उद्यमी बन गई। असफलताओं ने उसे रोका नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। यही फर्क है गुलामी और मालिकपन में। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। महात्मा गांधी का जीवन देखिए, उनका मन भी डरता होगा,
उनका मन भी कहता होगा कि अंग्रेजों से टकराना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने मन को गुलाम बना लिया। मन ने कहा तुम्हें अकेले क्या कर लोगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं अकेला ही काफ़ी हूँ अगर मेरा सत्य मेरे साथ है। और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मन का मालिक कैसे बना जाता है। गौतम बुद्ध की कहानी भी यही सिखाती है। जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनका मन भी बार बार उन्हें खींचता था। घर लौट चलो, वहाँ आराम है, वहाँ परिवार है। लेकिन बुद्ध ने मन की नहीं सुनी। उन्होंने मन से कहा तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। और जब उन्होंने ध्यान साधना में वर्षों बिताए तो अंततः उन्होंने वही हासिल किया जिसे हम बोधि कहते हैं। अगर बुद्ध मन के गुलाम होते तो वे शायद कभी राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध ना बनते। रियल लाइफ में भी आप देखेंगे कि जो लोग मन के गुलाम बनते हैं वे हमेशा कहते रहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग मन को वश में कर लेते हैं वे कहते हैं वक्त मैं निकालूंगा, ताकत मैं जुटाऊंगा और कर दिखाऊंगा। यही दो वाक्य तय करते हैं कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। मनोविज्ञान इसे बहुत सरल भाषा में समझाता है। ये कहता है कि जब आप इमीडिएट प्लेजर यानी तुरंत सुख के पीछे भागते हैं तब आप मन के गुलाम होते हैं। लेकिन जब आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी भविष्य के बड़े सुख के लिए आज की कठिनाई झेलते हैं तब आप मन के मालिक होते हैं। यही कारण है कि छात्र जो खेलना छोड़कर पढ़ाई करता है वही कल डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनता है, और जो आज मजे में समय गंवाता है कल पछताता है। टालमटोल भी इसी गुलामी का एक रूप है। मन कहता है ये काम कल कर लेंगे और इंसान उसकी बात मान लेता है। लेकिन मालिक वही है जो मन को कहे नहीं, यही अभी करना है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें हर जगह इसके उदाहरण मिलते हैं। एक व्यक्ति जिसने शराब की आदत छोड़ दी क्योंकि उसने मन को आदेश दिया। एक खिलाड़ी जिसने रोज सुबह उठकर अभ्यास किया जबकि मन कहता था थोड़ा और सो जाओ। एक कलाकार जिसने असंख्य बार अस्वीकृति झेली लेकिन फिर भी चित्र बनाना नहीं छोड़ा। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने मन को गुलाम बना लिया। सच्चाई यही है कि मन को या तो आप चलाएंगे या वह आपको चलाएगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो आप उसके मालिक होंगे या उसके गुलाम, और मालिक बनने के लिए पहला कदम है ये स्वीकार करना कि मन को साधना है। ये स्वीकार करना कि मन को वश में किए बिना जीवन अधूरा है। हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह अपने मन को कैसे जीते। हम दिन भर तरह तरह की चीजें करते हैं, काम पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, दोस्ती निभाते हैं, सपनों के पीछे भागते हैं। लेकिन इन सब के बीच असली चुनौती यही होती है कि क्या हम अपने मन के मालिक हैं या गुलाम। रोजमर्रा की आदतें ही इस सवाल का जवाब तय करती हैं, क्योंकि आदतें वह अदृश्य चाबी हैं जिनसे मन का ताला खुलता है। जिस इंसान ने अपनी आदतों को साध लिया उसने अपने मन को साध लिया, और जिसने आदतों को खुला छोड़ दिया उसका मन उसे जहां चाहे वहां खींच कर ले जाता है। हमारी सुबह कैसे शुरू होती है, यही इस बात का संकेत है कि हम अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं या मन हमें। जो इंसान सुबह का अलार्म सुनकर उठ जाता है, भले ही उसका मन कहता हो अभी थोड़ी देर और सो जाओ, वह मन का मालिक बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाता है। जबकि जो इंसान मन की बात मानकर बिस्तर में पड़ा रह जाता है, वह उसी क्षण से अपने मन की गुलामी स्वीकार कर लेता है। ये छोटी सी आदत, केवल उठने की आदत, पूरे दिन की दिशा बदल देती है। रोजमर्रा की जिंदगी में मन को काबू करने का सबसे पहला उपाय है जागरूकता। हमें ये समझना होता है कि कौन सा विचार हमारा है और कौन सा विचार सिर्फ मन की चाल है। अक्सर मन हमें ऐसे बहकाता है कि हमें लगता है ये हमारी सच्ची इच्छा है, जबकि हकीकत में वह सिर्फ मन का छल है। जैसे मन कहे अभी सोशल मीडिया खोल लो, थोड़ी देर देख लो। लगता है कि यही हमारी चाह है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम मन के जाल में फंस गए। अगर हम उस पल में जागरूक हो जाए और खुद से कहें यह मैं नहीं, यह मेरा मन मुझे बहका रहा है, तो वही जागरूकता हमें मालिक बनने की ओर ले जाती है।
मन को जीतने की आदत धीरे धीरे बनती है। एक एक कदम से कोई बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता। हर दिन की छोटी छोटी जीतें मिलकर हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम रोज थोड़ा अनुशासन लाते हैं, रोज थोड़ी मेहनत करते हैं, रोज अपने आराम से बाहर निकलते हैं, तो धीरे धीरे मन हमारी बात मानना सीख जाता है। अगर आप छात्र हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ी लड़ाई होती है पढ़ाई और टालमटोल की। मन कहता है आज मूड नहीं है, कल पढ़ लेंगे। अगर आप उसकी मानते हैं तो वह गुलामी है। लेकिन अगर आप कलम उठाकर पढ़ने बैठ जाते हैं चाहे मन तैयार ना भी हो, तो आप मालिक हैं। ये रोज की आदत तय करेगी कि आप सफल होंगे या असफल। अगर आप कामकाजी इंसान हैं तो आपके सामने हर दिन का संघर्ष होता है। काम की जिम्मेदारियां और मन की आलस। मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है, लेकिन जो इंसान आदत डालता है अपने काम को समय पर और पूरी ईमानदारी से करने की, वह धीरे धीरे मन पर हावी हो जाता है। क्योंकि मन को जिताने का तरीका यही है, उसे बार बार गलत साबित करना। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि मन एक बेचैन बंदर की तरह है। वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो वह कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से साध लेंगे तो वही मन आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। और ध्यान का अर्थ सिर्फ मंदिर या जंगल में बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि आप हर पल जागरूक रहें। आप खा रहे हैं तो पूरी जागरूकता से खाएं। आप चल रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपके कदम कहाँ पड़ रहे हैं। यही आदत धीरे धीरे मन को शांत करना सिखाती है। रोजमर्रा में आदत डालिए कि दिन भर में कुछ पल अपने साथ बिताएं। मोबाइल, टीवी, काम सब छोड़कर बस 510 मिनट शांत बैठ जाए। ये छोटी सी आदत मन को ये संदेश देती है कि अब मालिक तुम नहीं हो, मैं हूं। धीरे धीरे यह आदत मन के शोर को कम कर देती है। एक और आदत है खुद से सवाल पूछना। जब भी मन कोई ख्याल लाए तो खुद से पूछिए, क्या ये सच में जरूरी है? क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा या दूर? ये सवाल कई बार मन की चाल को पकड़ लेता है। जैसे मन कहे चलो दोस्तों के साथ पार्टी कर लेते हैं, काम कल करेंगे। अगर उस पल आप खुद से पूछ लें क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के पास ले जाएगा, तो जवाब साफ होगा और वही जवाब आपको मालिक बनाएगा। मन को जीतने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आदत है कृतज्ञता। जब हम हर दिन उन चीज़ों के लिए आभार जताते हैं जो हमें मिली हैं तो मन की भटकन कम होती है। क्योंकि मन हमेशा वही चाहता है जो हमारे पास नहीं है। वह हमें लालच में डालता है, तुलना में डालता है, लेकिन आभार जताने की आदत हमें संतोष देती है और मन पर नियंत्रण करती है। मनोविज्ञान भी कहता है कि आदतें ही इंसान की पहचान बनाती है। जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो वह न्यूरॉन्स में नई राह बनाता है। धीरे धीरे वही रास्ता आपका स्वभाव बन जाता है। अगर आप रोज टालमटोल करते हैं तो दिमाग उसी को सामान्य मान लेता है। लेकिन अगर आप रोज अनुशासन लाते हैं तो वही आपका नया स्वभाव बन जाता है। इसका मतलब है कि आदतें ही वह रास्ता है जिससे आप अपने मन को नए ढंग से प्रोग्राम कर सकते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए वे सब अपनी आदतों की वजह से महान बने। स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। वे हर दिन ध्यान, पढ़ाई और अनुशासन की आदत डालते थे। यही आदतें उन्हें वह शक्ति देती थी जिससे वे लाखों लोगों को प्रेरित कर सके। रोजमर्रा हम तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।